हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। और इस पेंटिंग के पास बैठकर वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि जब मुझे कोविड हुआ था उस टाइम ये बच्चों ने बनाई थी पेंटिंग, काफ़ी जगह बनाई है घर में। तो बस मेरे को अच्छा लगता है इसके पास बैठ के वीडियो बनाना, और काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं इसके पेंटिंग के पास मेरे बने हुए। तो ये तो होगी चलो पेंटिंग की बात। दूसरी बात ये है कि आपको विश्वास नहीं होगा, अब रात के लगभग 10:15 10 बज के 5-7 मिनट हो चुके हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये मैंने वीडियो बनाने का अभी नहीं सोचा है। ये देखो मैंने पूरा पेज लिया हुआ है और दिन में ये मैंने ऑफिस में पूरा लिखा, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे सिस्टर लोगों के ऐसे आए हैं जिनका रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इस वजह से मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चीज़ बताऊँ क्या चीज़ ना बताऊँ, क्योंकि अगर सारी बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो अपना प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए। कोई क्वेश्चन लेके आए उसका प्रॉपर आंसर उस वीडियो में हो जाना चाहिए क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स आ रहे हैं कुछ तो मेरे गांव को लेकर कि दी आपका गांव बताइए कौन सा है। तो मैं बता चुकी हूँ कि पंजाब के एक शहर में रह रही हूँ, और कल्चर मेरा टोटली घर में भी राजस्थान का है और राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, ससुराल मेरा राजस्थान में है। तो एक बार मैंने इतना ही बताया, बाकी मेरी लाइफ है वो एकदम खुली किताब है। जो मर्जी आप क्वेश्चन करना मैं आपके आंसर दूंगी, मोस्ट वेलकम। पर थोड़ा सा रुक के। और दूसरा मेरे सर्विस के बारे में आ रहा है। तो सर्विस के बारे में मैंने पहले ये सोचा हुआ है कि दिसंबर का मंथ है, वो मेरे लाइफ में काफ़ी मतलब 2-3 डेट्स है वो काफ़ी मेरे को खुशी देने वाली है। तो उसी डेट्स में मैं कोई एक आधी डेट पे आपको बता दूंगी मैं कौन सी सर्विस में हूँ। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और तीसरा बात आते हैं कि आज का वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो कुछ मेरी सिस्टर लोग हैं जो कहती है कि बच्चे हो गए हैं, पढ़ना चाहते हैं हम, सपोर्ट नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा, या हम कोशिश करके थक चुके हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही। तो उन सब का मैं जवाब फर्स्ट सीरीज ही मानो इसको, क्योंकि सारी बातों के जवाब देने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक बार जो शुरुआत है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि इस कंडीशन में मेरे साथ क्या गुजरी और क्या हालात थे कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया। तो क्योंकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बच्चे हो गए थे, पढ़ना चाहते थे और घर छोड़ दिया था। पर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होना घर छोड़ना, और हर कोई घर छोड़ भी देगा क्या पता मेरे कहने से। पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सफलता मिल जाए। सफलता दे मिल सफल सफल होने के लिए डेडिकेशन चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। मैंने मेरे बच्चों का बचपन त्याग किया है, ठीक है। तो आज उसी पर अपनी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि बच्चे हो गए थे, मैं पढ़ना चाहती थी, और सबसे ज़्यादा जो टिपिकल कंडीशन आई जब मतलब स्टडी पर असर हुआ, मेरे को लगा कि सपोर्ट कम मिल रही है, वो उस टाइम मेरा बीए फाइनल था। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा होने वाला था, एक बच्चा हो गया था, और हस्बैंड की सिर्फ साइलेंट सपोर्ट थी। साइलेंट सपोर्ट से मेरा मतलब वहाँ पे यही था कि मैंने स्पष्ट कह दिया था भाई कि मैं तो पढ़ूंगी, या तो मैं बच्चे लेके मायके चली जाऊंगी या फिर आप मेरे को कहीं ले जाओ। वजह, क्योंकि उस टाइम घर में 10-12 पशु थे, 10-11 जने थे, और सारा दिन घर का काम करना, मतलब ही नहीं है कि टाइम मिले। और जब मैंने कहा कि मैंने बीए फाइनल करनी है, मैंने बीए छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल बच्चों मतलब उस तकलीफ में मैंने 2 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि वो उस टाइम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ी तकलीफ मेरे को कम थी, पर ये है कि माँ बन गई थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे उस टाइम में। तो बीए फाइनल तक आते आते घर वाले थोड़ा हार चुके थे। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, एक बार पढ़ाई छोड़ दो, आप 1-2 साल छोड़ दो, उसके बाद पढ़ लेना, और बच्चों को तो अभी टाइम चाहिए। और मैं कहता हूँ कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो सपोर्ट चलो कह सकती हूँ मैं कि मेरी सास ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। पर उस टाइम हालात थे ना मेरे घर घर के, मेरे को पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पशुओं का काम, घर का काम, और सपोर्ट किया था उन्होंने। कहते रात के 10 बजे सुबह के 4 बजे पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इतनी बात तो आप ही समझ सकते हो ना कि सारा दिन काम करके, अब जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो घर में कह देते थे, नानी जी होते थे उस टाइम बुजुर्ग, कि हमें तो भाई अंधेरा होने से पहले खाने की आदत है, हम तो पहले खाएंगे। और बार बार बनता नहीं था सबके लिए इकट्ठा खाना बनाना, बच्चों के लिए रात को भी जागना पड़ता था। और नहीं थी इतनी हिम्मत, क्योंकि हेल्थ इशू थे उस टाइम। तो और मैंने तो एक ही ठान लिया था कि मैं बीए फाइनल किसी भी हालत में बीच में नहीं छोड़ूंगी, मैं बीए फाइनल करके रहूंगी और मैं बच्चों को लेके चली जाऊंगी। और जब मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं पढ़ाई छोड़ने वाली नहीं हूँ किसी भी हालत में, मैं पढ़ूंगी, बीए फाइनल करूंगी, तो हस्बैंड के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। क्या? एक तो मेरे को छोड़ दे, या फिर मेरे साथ चले, मेरे को लेके कहीं चले जाए। और इन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना, क्योंकि हम सब जानते हैं मैरिड लाइफ में आने के बाद डिस्टरबेंस होती है, हर किसी को, लेडीज़ को भी होती है, जेंट्स को भी होती है। तो पता नहीं उस टाइम तो सीधी सी बात है, सबने हमें गलत ही कहा था कि गलत डिसीजन है, घर छोड़ के जा रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, काम धंधा नहीं होता है, ये है वो है, कहते ही हैं।
कि पढ़ना चाहो तो शादी ना करवानी थी, बच्चे ना करने थे, 100 बहाने करते हैं। पर चलो उस टाइम इन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे को लेके चले गए। अब आप में से कई जने होंगे वो कह देंगे कि आपके हस्बैंड अच्छे थे जो आपको लेके चले गए। सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते और हमारा कहना नहीं मानते। तो इन्होंने मेरा कहना माना, उसके भी कई कारण थे। नंबर 1, उस टाइम मेरी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे, शायद इनको मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा था। नंबर 2, मैंने बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी शादी के बाद ही की थी और मार्क्स भी मेरे ठीक-ठाक ले लिए थे मैंने, प्राइवेट करके ही। और शायद इसीलिए भी कि ये पढ़ सकती है, कुछ कर सकती है, इसकी इच्छा है कुछ करने की। नंबर 3, काफ़ी साल तक मैंने पशुओं का भी काम करके देख लिया था और ये मेरा मानना मानना क्या, ये हकीकत है कि चाहे हम पशुओं का काम करो, चाहे हम खेती का काम करें, तो खेती की काम करते हैं तो हमें बराबर मिट्टी बनना पड़ता है, पशुओं का काम करते हैं बराबर पशु बनना पड़ता है, तभी हम वो काम अच्छी तरह से कर पाते हैं और तभी हमें आउटपुट मिलती है। तो वो काम भी मैंने करके देख लिया था पढ़ी लिखी होके भी, और फाइनेंशियल कंडीशन कोई सुधार नहीं हुआ था और जो जो घर के हालात थे वो वैसे के वैसे ही थे। इतना काम करने के बावजूद भी अपने कहते हैं भी बहुत ज़्यादा पैसा या सुकून वो नहीं था, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी। और मेन कारण था वो ये था कि हस्बैंड का बिज़नेस था वो ठीक-ठाक था। इतनी ज़्यादा कोई ससुराल वालों के पास प्रॉपर्टी भी नहीं थी। भी जो कमाने वाला अगर 1 महीने बीमार पड़ जाए ना तो आराम से सुकून से खा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? जितने कमा जितने कमाए उतना ही खाने को था। ठीक है? फ्यूचर का अपने को कह देना कि फ्यूचर का कुछ अपनों ने सेव किया हुआ है या फिर कुछ फ्यूचर के बारे में अपनी टेंशन फ्री हैं थोड़े से, तो वो चीज़ नहीं थी। और गवर्नमेंट जॉब के भी फ़ायदे ना, फ़ायदा सिर्फ एक ही है गवर्नमेंट जॉब का कि आप फाइनेंशियली आप टेंशन कम हो जाती है आपकी। इंसान में कभी भी बीमारी भी आ सकती है, ज़िम्मेदारी भी आ सकती है, कभी भी और सिचुएशन आ सकती है लाइफ़ में। तो एक आपका टेंशन वाला वो, तो एक आपका जो फाइनेंशियल होता है ना कि पैसों वाला मसला कैसे हल होएगा। हालाँकि ये तो है कि अब हम जितने मर्ज़ी कमाने लग जाएँ, जितने मर्ज़ी कमाएँगे उतने ज़्यादा हम खर्चे भी कर देंगे। पर फिर अपने खर्चों को कंट्रोल करके वो चीज़ हम कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा फाइनेंशियली पर्पज़ है वो अपना सॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से। बाकी ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ़ में सुकून है, मज़े हैं, मज़े कुछ नहीं है भई, ज़िम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी होती है, एक कुर्सी की ज़िम्मेदारी ना। अगर हम कम पाएँगे तो थोड़ी ज़िम्मेदारी कम है, अगर हम ज़्यादा अर्न करते हैं, कोई बड़ी नौकरी करते हैं तो उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है। तो बस ये था कि हस्बैंड कमा रहे थे और कोई इतना इनकम का सोर्स नहीं था कि मुझे ये कह देते कि अपना अच्छा ठीक-ठाक चल रहा है और क्यों बच्चों को, मतलब बच्चे तो परेशान थे ही अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो, क्योंकि इनका बचपन ही मुझे पता है बड़ी मुश्किलों में गुज़रा है, ठीक है? जिस टाइम माँ पास होते हुए भी इनको माँ की ज़रूरत होती थी और माँ नहीं मिलती थी, ठीक है? फीड नहीं मिल पाता था इनको टाइम पे। तो वो चीज़ें इन्होंने भी फेस की, मैंने फेस की, बहुत सारे त्याग किए मैंने। तो इनके पास एक चांस भी था, अभी ये पढ़ना चाहती है, हमने देख लिया है 2 साल मेहनत करती है, ये रातों को जाग सकती है, इसमें हिम्मत है, मेहनत कर सकती है। तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मेरी बात मान ली और कहीं न कहीं ये चीज़ सही भी है और ख़ास करके ये कोविड टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ मुझे कि गवर्नमेंट जॉब ही है और बिज़नेस वाले ना अभी तक पटरी पे नहीं आए हैं। और खेती है ना, जिनकी खेती थी वो लोग भी बच गए, सर्विस वाले बच गए, जो छोटा-मोटा काम-धंधा करके अपना टाइम पास करते थे वो भी ठीक है, अभी उनको हेल्प मिल गई है, जैसे भी ये बच गए। पर जो बिज़नेस पे डिपेंड थे ना उनके हालात बहुत बुरे में। और अगर गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो बहुत लाइफ सिक्योर हो जाती है अपनी। और तभी तो ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लड़की का कोई अच्छा घर देखें, ससुराल वाले देखें तो सरकारी नौकरी हो या ज़मीन हो। क्योंकि ज़मीन, सरकारी नौकरी जो प्रॉपर अर्निंग है वो कह देते हैं कि उसका 10 मिनट तो वही होती है और कहीं न कहीं इस चीज़ में सच्चाई भी है। पर मेरी लाइफ की रियलिटी और मेरा सबसे बड़ा सच है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि मैंने उस टाइम वो घर छोड़ा और आज मैं कामयाब हूँ। अगर मैं घर ना छोड़ती ना, तो एक पर्दे के पीछे, क्योंकि पल्ला रखती थी मैं। मेरी सास ही कहते थे कि हमारी रिवाज है, बहुएँ सास से भी पल्ला रखती है और रखा भी था थोड़े टाइम, हालाँकि ज़्यादा टाइम नहीं रखा, मैं ऐसे ही कहूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा था घर में और इतनी छोटी एज में शादी होगी, कह ही नहीं सकते कि हम गद्दारी कर सकते हैं। जाते कहते नहीं, क्या पल्ला हमने नहीं रखना, हम पढ़े लिखे हैं। तो वो तो इतना वो करैक्टर था ही नहीं उस टाइम। हाँ, स्पोर्ट चाहे करते चाहे ना करते मेरे लिए वो मायने ही नहीं रखता था। क्योंकि अगर घर में पशु है तो उनको टाइम पे चारा चाहिए। चाहे कुछ भी, मतलब बुरी से बुरी चीज़ हो जाए घर में, पड़ोसी वाले आके पशुओं को चारा डालते हैं। अपने समझौता कर लेते हैं कि घंटे 2 घंटे लेट ही सही, एक टाइम खाना ना बना तो ही सही, पर पशुओं को टाइम पे चाहिए। तो इस माहौल में स्पोर्ट मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा मायने रखती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैंने घर छोड़ा और मैं कामयाब हुई, मैंने घर छोड़ा और मैं कामयाब हुई। और कहीं आप मेरे इतने कहने से कर लो बैग पैक कि चलो बैग पैक किया और चलते हैं बस, अब मैंने कामयाब होना है, ठीक है? बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे। मैंने क्या कहूँ आपको, बहुत साल रिफ्यूज़ी लाइफ़ जी है।
पता ही नहीं होता था कब ससुराल में कब मायके में। बच्चे मायके में रह के मायके का सुख नहीं देखा, ससुराल में रह के ससुराल का। बच्चों का कभी मैं बच्चों के कपड़े लेने साथ नहीं गई। तो चाहे अपने समाज की कह लो, चाहे एक औरत के लाइफ की कह लो, यही विडंबना है कि उसे साबित करना पड़ता है, उसे परीक्षाएं देनी पड़ती है। और जब समाज परीक्षा लेता है ना, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और थोड़ा सा अगर कोई भी फैसला लो ना, हालांकि आप कुछ भी फैसला लेना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबको खुश नहीं रख सकते आप। और ज़्यादातर चांस है कि वो फैसला कड़वा ही होगा, ठीक है। पर थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आगे का सोच के भी फैसला लेना। मेरी बहुत परीक्षा हुई थी, सिर्फ घर छोड़ने से सफलता नहीं मिली थी। शादी के पूरे 10 साल बाद मुझे नौकरी मिली थी। बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी थी, और थोड़ी बहुत परीक्षा तो मुझे नौकरी लगने के बाद भी देनी पड़ी थी, ठीक है। पर ये है कि मुझे समझ बहुत आ गई थी बाहर रह के। पर मुझे खुशी इस बात की है कि हालांकि हालात उस टाइम घर के ऐसे थे और मजबूरी में निकली थी, मैं कोई खुश होकर नहीं निकली थी। पर सबने गलत साबित कर दिया था उस टाइम, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा मैंने, और मेरी मेहनत से और पढ़ाई के दम पर मैंने खुद को सही साबित कर दिया। और सच कहूँ तो आप कह दोगे ना कि 100 में से 100 मार्क्स मुझे मिले हैं, तो 100 में 100 तो मेरे को लगता है मिल ही नहीं सकते, खासकर एक औरत को, ठीक है। और हर किसी से हमें जब मेरे को लगता है ज़्यादा लेना देना भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपना परिवार खुश रहे, हम खुश रहें, और हमें जो चाहने वाले हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं सच कहूँ, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और अच्छा भी लगता है। जब 3 साल पहले मैंने मेरे घर का मुहूर्त किया, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए थे उस टाइम, तो जब मैं इंट्रोड्यूस करवा रही थी कि ये मेरी सासू माँ है, तो माँ बड़ा खुश होके कह रहे थे कि नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो बस वही तो सफलता है, और क्या चाहिए हमें, ठीक है। बाकी भाग दौड़ टेंशन नहीं है, वो सारा कुछ तो रहना ही रहना है, चलना ही चलना है। और जो मेरे सिस्टर लोग जो चाहते थे भी थोड़ा मैं उस बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो मैं बस पहले उनको ये राय दूंगी कि आप अपना जो क्या एनवायरनमेंट है ना, वो देख लेना, क्या है हालात क्या है। अगर सब कुछ ठीक है, आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ ज़्यादा ठीक है, हमें कोई इतना भी कोई वो नहीं है, तो अपने हालात देख के फैसले लो। कोई बात नहीं, थोड़ा देरी हो जाएगा, सफलता लेट मिलेगी, पर हालात क्या है। मुझे उस टाइम मैं कह दूँ ना, मैंने घर छोड़ दिया, तो मेरे को सपोर्ट करने वाले भी बहुत थे। मेरी सास ने मेरे छोटे बेटे को 1.5 साल रखा था, और उस टाइम बिल्कुल छोटा सा था वो। और बड़े बेटे को मम्मी ने भी काफ़ी टाइम रखा था, क्योंकि बीएड कर रही थी, दोनों बच्चे नहीं समझ रहे थे। तो हालांकि सपोर्ट भी बहुत मिली है मुझे, सिर्फ एक मेरी मेहनत ही नहीं थी। पर मेहनत का मैं स्पष्ट कहूँगी कि मेरा मेहनत का रोल था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर वालों को कभी पता नहीं चला कि ये सोई कब है, उठी कब है। चाहे मैं ससुराल में थी, चाहे मैं मायके में थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और टाइम खूब लगा इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो वो चीज़ है कि आप अपने कोई भी फैसले लो तो थोड़ा सोच समझ के लेना प्लीज़। मेरे कहने से आप बैग पैक मत कर लेना, बस इतना ही कहना चाहूँगी। कहीं पे आप बैग पैक कर लो और बाद में पता चले कि इन्होंने क्या सोच के किया है, तो घर वाले देखें कि अच्छा ये यूट्यूबर आई है, इनके कहने पे ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के अपनी लाइफ देख के, ठीक है। मेरी लाइफ की उस टाइम सिचुएशन अलग थी, आपकी कुछ हो सकती है, ठीक है। अपने जो होते हैं, अपना पैशन होता है, रुचि होती है, हम कुछ करना चाहते हैं घर में, चाहे कितने ही कमाने वाले हो, हम चाहते हैं हम खुद के पैरों पे खड़े हो, तो वो होती है सबकी। फिर भी हालात, परिवार, पर्सनल लाइफ, समाज, सब कुछ हमारे लिए मायने रखता है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, बस यही इस आज वाला वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था। तो कोई ना फ्रेंड्स, अपने हर टॉपिक पे बात करेंगे, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, स्टडी के बारे में, जो अपनी लाइफ है, अपनी जिम्मेदारियां होती है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए। इसी के साथ बाय बाय।